क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। ठीक है, तो हमको ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये 125 है, 105 या 75 या x है। ठीक है, इसको x मान लिया है क्योंकि ये दिया नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या कहता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर ये कहता है कि सारे एंगल्स का सम, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 75 प्लस 125 प्लस 105 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्रीज। ठीक है, तो इन सारे सबको ऐड कर लेता हूँ। तो 75 प्लस 125 प्लस 105, 5 है 25 और मतलब 5 3 से 15 का 5 है वन ऊपर, 7 8 9 1 10 जीरो यहाँ वन पर करी 305, तो 305 डिग्रीज प्लस x इक्वल्स टू 360। इधर प्लस में थी वैल्यू, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 360 माइनस 305। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, इसने कह दिया 5 तो 5 तो 55 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री। इसका सेकंड देख लेते हैं। वो ये ऐसी 80 दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 100 दे रखा है और ये 70 दे रखा है। ठीक है, फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, y प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 80 180 हो जाएगा, प्लस 70 0 15, तो 250 होगा, प्लस y इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्रीज। 250 का था इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 250। तो 0 1 1, तो 110 आ गया y की वैल्यू 110 डिग्री। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं इसका। तो ये 90 140 30 और ये a दे रखा है, तो फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 90 प्लस 140 प्लस 30 डिग्रीज इक्वल्स टू क्या होगा 360 के बराबर होगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 4 3 7, तो 90 प्लस 140 प्लस 30 12 16, 16 का 6 यहाँ 1 पर कैरी 260, तो 260 प्लस a इक्वल्स टू क्या होगा 360 होगा। तो 260 इधर प्लस में था, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 360 माइनस 260 तो 100 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 100। तो इसका डी देख लेता है। तो हमसे बोल रखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें जितने भी अननोन एंगल्स हैं हमको उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये एक एंगल दे रखा है z, ये y और ये x। ठीक है, और ये 20, तो ये सारी चीज़ें निकालनी है हमको। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी और ये सी बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर इस एंगल ए की बात करें, इस पॉइंट एंगल ए की बात करें, तो ये पूरा किस चीज़ से बना है 20 प्लस जेड से। तो वही लिखेंगे हम लोग कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस मतलब ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। ये तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो वही लिख ले। तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला, फिर प्लस एंगल बी सी ए, तो बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, सी ए बी इक्वल्स टू इन सबका सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर। तो ए बी सी को देख लेते हैं। ए बी सी तो हमारा 40 दे रखा है, तो सीधा सीधा इसको 40 पुट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस बी सी ए को देखो, बी सी ए मतलब कि ये बीच वाला एंगल इधर वाला। ठीक है, तो इसका ये एंगल का मतलब क्या होता है जेड प्लस वाई प्लस 10, तो इसको वाई लिखेंगे वाई प्लस 10 डिग्रीज। ठीक है, प्लस सी ए बी देखते हैं, सी ए बी मतलब ये z प्लस 20 वाला। ठीक है, तो उसको वही लिखेंगे z प्लस 20 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्रीज होगा। इन सबको खोल लेते हैं, तो 40 प्लस वाई प्लस 10 प्लस z प्लस 20 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो z वाई प्लस z इक्वल्स टू 180। देखो 20 और 40 और 10, तो 4 2 6 7 70 बनेगा, तो 70 प्लस वाई प्लस जेड, 70 क्या था इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आ गया 180 माइनस 70, जो कि क्या हो गया 110। तो y प्लस जेड किसके बराबर है 110 के बराबर है। ठीक है, अब ये हमारा निकल गया। अब जरा यहाँ पर पे आओ, तो ये निकल गया, ये एंगल निकल गया, मतलब इन दोनों एंगल का सम निकल गया। इस एंगल को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला एंगल, इसको नाम दिए हैं ए
ये सेंटर का नाम ओ है, तो ए ओ सी, ठीक है। तो उसी स्टेप के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, नीचे लिखने की जगह मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर से। तो एंगल, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये जो अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो इसको ऐसे देखो कि ये ट्रायंगल अंदर वाला, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, तो इसको नाम देंगे, ये पॉइंट ओ ए है, फिर ये सी है और ये ओ है। तो अगर ये वाला एंगल ले जेड वाला, तो इसको देंगे ओ ए सी। तो ओ ए सी मतलब ये कॉर्नर जेड वाला, ठीक है, प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए ओ सी। इन तीनों का सम भी 180 के बराबर हो, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है। तो ए ओ सी मतलब एंगल जेड, ठीक है, प्लस ए सी ओ मतलब कि वाई, और ये वाला एंगल हमको निकालना, तो एंगल ए ओ सी को निकालना, तो वही लिख देते हैं इक्वल्स टू 180। इन दोनों एंगल का सम अभी भी निकाला हम लोग ने, कितना आया था 110 यहाँ नीचे, ठीक है। तो इसकी जगह पर वही लिख देंगे 110 प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। फिर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, जो कि क्या होगा 0, फिर 8 में से बन जाएगा 70 डिग्रीज, ठीक है। तो ए ओ सी हमारा क्या आ गया 70 डिग्रीज, मतलब कि ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, ये वाला, ये एंगल हमारा कितना आ गया 70 आ गया। अब इसी का रिफ्लेक्स क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स ये होगा, ठीक है। एक सेंटर में देखो, एक पूरा सर्कल कितने को आता है 360 का, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 70 है, तो इसका जो बच गया वही रिफ्लेक्स कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 360 माइनस 70 कर दो तो हमको रिफ्लेक्स पता चल जाएगा, जो कि रिफ्लेक्स क्या है एंगल एक्स, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये लिखेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 360 माइनस 70, ठीक है। तो 0, 16 में 7 जाएगा, तो 10 9, इसने कह दिया 290, ठीक है। तो ए ओ सी हमारा कितना आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी जो कि क्या है एंगल एक्स, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी जो कि क्या है एंगल एक्स, तो एक्स क्या आ गया 290, ठीक है। सारी चीज़ें निकल गई हैं, लिखने का तरीका इधर, ठीक है। एक क्वेश्चन में ई देख लेते हैं। तो ये एंगल हमको पी दे रखा है, ये एंगल हमको 70 दे रखा है, ये हमको ऐसे बॉक्स बना के दे रखा है। तो ये बॉक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी 90 का है और ये भी 90 का ही है। क्वाड्रिलेटरल तुमको दिख रहा है 4 साइड से, तो इनमें इसके सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा 360 के बराबर। तो वही लिखते हैं पी प्लस 70 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 के बराबर होगा, ठीक है। 90 90 180, 180 प्लस 70, तो 0, 14 15 3 1 पी प्लस 250 इक्वल्स टू 360, इधर प्लस था, इक्वल टू को इधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 250, जो कि क्या होगा 110, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसका तो कुछ ऐसा बना है, ठीक है, 4 साइड से इसमें क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल हमको दे रखा है 2x, ये एंगल यहाँ पर स्क्वायर बना है, इसका मतलब ये 90 का है, ठीक है। ये एंगल हमको दे रखा है 138 और ये एंगल दे रखा है x, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा 360 के। इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होगा। मैं इंटीरियर एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका और इसका सम कर लेते हैं, ये दोनों साथ सॉल्व होंगे। इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। 1 प्लस 2 क्या होता है 3, वेरिएबल एक बार 3x हो जाएगा, प्लस 138 प्लस 90, तो 8 9 12 228 डिग्री। अच्छा, इसके बाद इक्वल्स टू में क्या होगा 360 डिग्री, ये इधर वैल्यू प्लस थी, उधर जाके माइनस, 360 माइनस 288 इक्वल्स टू 3x, ठीक है।
8 9 10 ने कैरी दिया तो 5, कैरी लिया 15, 15 में से 8 जाएगा 8, 7 बचेगा। तो इसने कैरी दिया था तो 72 डिग्री, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 72। अब 3 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 72/3, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 24 डिग्रीज। हमको सारे एंगल निकालने हैं, तो x की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स मतलब कि 2 इंटू 24, जो कि 2 4 जा 8 और 2 2 जा क्या था 4, 48, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। बोल रखा हमसे इस एंगल का 2m, इस एंगल का मेजर m, इस एंगल का मेजर m और इस एंगल का m मेजर भी 2m दे रखा है। तो ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, एज यू कैन सी दैट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है हमारे 360 के बराबर होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2m प्लस 2m प्लस m प्लस m इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। देखो सब में से m कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब 1 था तो 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा, यहाँ पर कोई नंबर मतलब 1 था ना, इक्वल्स टू 360। सबको ऐड कर लो, 2 2 4, 4 2 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6, 6 इंटू एम इक्वल्स टू 366। क्या था m के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 6 जा 36, 60 आ गया। m का मेजर क्या आ गया 60 आ गया। सारे एंगल्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो m का मेजर क्या आ गया 60, तो इस हिसाब से एंगल c बराबर था एंगल a के, जो कि था m, जो कि क्या है 60। तो उसी हिसाब से एंगल b इक्वल्स टू एंगल d इक्वल्स टू 2m, जो कि इक्वल है हमारा 2 इंटू 60 के, जो कि इक्वल है 120 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच देख लेते हैं। तो ये हमको दे रखा है, एक तो यहाँ एंगल ए हमको दे रखा है 65, एंगल यहाँ पर ये वाई और ये ए है, ये बी है, ये 30 है। ये हमको दे रखा है पूरा 240, और ये इधर वाला एंगल जो हमको दे रखा है, ठीक है, तो ये दे रखा है हमको 120। 120 कैसे, देखो बाहर वाला, देखो एक पूरा सर्कल क्या होता है 360 का होता है। अगर तुमसे बोल दे कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हो इतना एंगल, ठीक है, इतना एंगल हमारा क्या 240 है, तो ये बचा हुआ कैसे निकालोगे 360 माइनस 240, तो ये वही हमको दे रखा था, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला क्या है 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल है, एक तो ये बड़ा वाला, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर उसके ये दूसरा ट्राइंगल है। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तुम लोगों ने पढ़ रखा है, वो क्या कहती है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। तो अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, ये जो छोटा वाला है, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी हम लोग देख रहे हैं, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल इसमें देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और इस एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। तो वही लिख रहे हैं ए प्लस 120 प्लस बी। इधर 120 पॉजिटिव था, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू के, ठीक है, साइन चेंज होता है ना जब इक्वल टू के इधर उधर जाता है। तो माइनस करेंगे 60, तो मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 60, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम लोग बड़े ट्रायंगल पे आते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है, जो बड़ा ट्रायंगल इसमें आता है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो होगा क्या ये वाला एंगल, फिर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। तुम कहोगे ये पूरा एंगल क्यों, ये अकेले क्यों नहीं, ये 30 क्यों नहीं। देखो ये जो सी है, ठीक है, एंगल कहाँ बनता है, दो लाइंस के बीच में बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ एंगल होता है। तो कहोगे यहाँ पर भी दो लाइन है, ठीक है। देखो ए बी सी ट्रायंगल दिया ना हम लोग ने, तो इसमें कौन कौन सा एंगल आया, एंगल बी ए सी, ठीक है। ऐसे देखो ना कि हम लोग कौन कौन से एंगल ले रहे हैं, एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी ले रहे हैं, फिर एंगल ले रहे हैं सी बी ए, इक्वल्स टू इनका सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। अब तुम खुद ही देख लो कि सी बी ए में कितने एंगल आ रहे हैं, वाई प्लस ए, ठीक है, तो वाई प्लस ए, वैसे ही क्या था, ए सी बी में आ रहे थे बी प्लस 30,
और बी ए सी में आ रहे हैं 65 डिग्रीज, ठीक है, इक्वल्स टू 180। इन सबको खोल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 65 प्लस बी प्लस 30 प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स टू 180, ठीक है। और ए प्लस बी, इन दोनों का ऐड कर लो, 65 प्लस 30 तो 5 सीधे 95 हो जाएगा। और b प्लस ए, तो एंगल b प्लस ए प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और हम जानते हैं b प्लस ए पहली इक्वेशन से क्या निकला था हमारा 60, तो b प्लस ए को 60 कर लेंगे तो 95 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 और 9 15 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 180 माइनस 155, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 जाएगा 5 बचेगा, इसने कैरी दिया तो 7 5 6 7 2 बचेगा 25 डिग्रीज। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 25। y कहाँ पर है, ये वाला एंगल कितना आ गया 25। तो अब क्या कर सकते हैं कि a भी निकल गया, y निकल गया, सब चीज निकल गई तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। लिखने का तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की इस एंगल की वैल्यू निकालनी है हमको। ये 50 110 और ये 60 दे रखा है। इस DC वाली लाइन को प्रोड्यूस किया गया है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर वाला एंगल हमको 60 दे रखा है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये वाला एंगल देखो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो DC हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन है, DCO एक स्ट्रेट लाइन है। और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का होता है 180 का होता है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें से मैंने बोल दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल अगर 60 का है तो बचा हुआ कितने का होगा 180 माइनस 60 का ही तो होगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये कर दिया, ये हमको दे भी रखा था कि जो BCD है इक्वल्स टू 180 माइनस 60, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो कि आ रहा है हमारा 120, ठीक है। तो ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया 120। और हम जानते हैं इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है 360 के। इसका मतलब $50 प्लस 120 प्लस 110 प्लस x इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 120 50 110 0 5 6 7 1 8 280, तो 280 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज x प्लस, ठीक है। तो ये क्या था इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 360 माइनस 280 डिग्रीज, ठीक है। तो 360 माइनस 280 डिग्री 0 कैरी दिया 16 8 बचेगा, इसने कैरी दिया तो ये कट जाएगा 80। तो x की वैल्यू हमारा आ गया 80, बस वही निकालना ही था। तो 261 इधर प्लस में था उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 261 जो कि इक्वल्स होगा 99। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 99। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं इसका। तो हमको कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है 2x, ये हमको दे रखा है 4x, ये हमको दे रखा है 3x और ये दे रखा है x। तो इन सारे एंगल्स का सम जो कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x 360 के बराबर होगा। वही इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो सबके पार x है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब है, तो x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 360। इन सबको ऐड करूँगा तो 10, तो 10 जस्ट बाहर x था तो 10 इंटू एक्स 10 x हो जाएगा। 10 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 360 डिवाइड बाई 10 0 0 कट के क्या आएगा x की वैल्यू 36। x की वैल्यू 36 आ गई, सारे एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखना था, मैं इधर लिख रहा x की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। तो 2x क्या हो जाएगा 2 इंटू 36, 3x क्या होगा 3 इंटू 36, 4x क्या होगा 4 इंटू 36, ठीक है, जो कि ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स बन रखा है, बॉक्स का मतलब 90 डिग्री है। ये हमको 70 दे रखा है, ये हमको x है और ये 100 है। हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है,
और स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारा कितने का होता है, 180 का होता है। अगर मैं उसमें से बोल दूं कि इतना हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा अगर 100 हो जाएगा, ठीक है, अगर इस एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 होगा, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितने का होगा, 180 माइनस 100 का ही होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये वाला एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे, ये पूरा कितने का होगा, 180 का होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 180 माइनस 100 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये बाहर वाला 70 है, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, ठीक है। लिखा मैंने इस तरह से। अगर इसको नेमिंग कर दूँ, ठीक है, नेम नहीं हुआ है बुक में, अगर नेमिंग कर दूँ तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये 180 माइनस 70 क्या आ गया हमारा, 110, और वैसे ही ये आ गया हमारा 80 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 110, ये 80, ये x और ये 90। अब इन सब सारे एंगल्स का सम जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, 360 के बराबर होगा ना। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 के बराबर होता है। तो 80 प्लस x प्लस 110 प्लस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर देखो इन सारे नंबर्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 280 इक्वल्स टू 360। इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 280 विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 80 आगे वही निकालना था। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ देयर इन द रेशियो 2 4 6 8। ठीक है, तो उनके जो एंगल्स थे, ठीक है, उन सब का एंगल हमको रेशियो में दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि जो कॉमन फैक्टर था अगर x था, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, 2x 4x 6x और 8x इक्वल्स टू, और इन सारे एंगल्स का सम जो होता है, सारे इंटीरियर एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। जब भी हम लोग कोई चीज़ रेशियो में लिखते हैं, मतलब कि अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। या फिर मैं बात करूँ कि 1/2 1/2 1/2 2/2 3/3 4/4, और ज़रा इसको देखना 4 3 6 4 8। अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब भी रैशनल नंबर लिखते हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1/2 आ रहा है, 3/6 को सिंप्लीफाई करोगे ये भी 1/2 आ रहा है, 4/8 को सिंप्लीफाई करोगे तब भी ये 1/2 आ रहा है। तो ये जो हमको दे रखा है रेशियो, ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर ये बीच वाला ये मिसिंग है। अगर हमको ये पता चल जाता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिसिंग पार्ट था इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर नीचे सेम नंबर है और ये फैक्टराइज भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर को ही क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। ये जो हमको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर यही मिसिंग है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360। ये क्या था, सारे एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। इन सब में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360। इन सब का सम जो है हमारा क्या हो जाएगा, 20 की जैसे बाहर x था तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होता है, 360। 20 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 360 डिवाइड बाई 20, 0 0 कट गया, फिर 2 1 2 और 2 8 16। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 18 आ गई, सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो 2x मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 ना, 4x हमारा हो जाएगा 4 इंटू 18, 6x हो जाएगा 6 इंटू 18, और 8x हो जाएगा हमारा 8 इंटू 18, ठीक है। तो 2 8 16 का 6 यहाँ 1 पर 2 इंटू 36, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x का ये, 4x का ये, 6x और 8x। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालना है। अगर x ये और ये सारे क्या हैं, एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल और ये एक एंगल, चार एंगल्स दे रखे हैं हमको। ये सारे क्या हैं, एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। और हम जाते हैं सारे एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। तो वही किया हम लोग ने
कि x प्लस 2x प्लस 13 प्लस 3x प्लस 10 प्लस x माइनस 6, ठीक है, इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा 360 के बराबर होगा। ब्रैकेट खोलेगा तो x प्लस 2x प्लस 13 प्लस 3x प्लस 10 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 360 आ जाएगा। ठीक है, ये जो वेरिएबल वाले पार्ट है ये सब आपस में सॉल्व होंगे। जैसे 2 प्लस यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 3 क्या होता है 6, और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, तो ये 7x हो गया। प्लस नंबर वाले पार्ट आपस में जैसे 13 10, तो 13 प्लस 10 क्या हो जाएगा 23, और 23 माइनस 6 कर दो, तो 20 19 18 17 होगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 360, इधर ये प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 360 माइनस 17, इधर क्या बचेगा 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 8 9 10, 3 नीचे कैरी दिया था 5 5 में से 1 जाएगा 4, तो 343, इधर क्या होगा 7x। तो 7 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो 343 डिवाइड बाई 7, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 7 5 35, और 7 4 जा 28, तो 4 जा 28, तो 8 तो 10 4 2 6 6 बचेगा 63, 7 9 जा 63, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 49। अब x की वैल्यू 49 आ गई, तो ये सारे एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई तो 49, तो इस हिसाब से 2x प्लस 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू एक्स की जगह पर 49 और फिर प्लस 13, तो 2 इंटू 49 और उसमें प्लस 13 कर देंगे। ठीक है, बॉडमस के हिसाब से फॉलो होगा ना, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा फिर उसमें ऐड करेंगे, तो आएगा 1 1 1, फिर वैसे ही 3x प्लस 10, तो 3 इंटू एक्स मतलब कि 49 प्लस 10, तो इसको मल्टीप्लाई करना फिर उसमें 10 ऐड कर देना, तो आ जाएगा 157। वैसे ही x माइनस 6, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 49, 14 माइनस 6 करोगे तो 43, तो ये तीनों क्या आ गए एंगल्स आ गए हमारे। ठीक है, और x की वैल्यू तो निकाल ही लिए थे, वो तो 49 था। ठीक है।